ठीक है, देखिए तो अभी बस हम एक थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा होपफुली, आधा घंटा लगेगा ज़्यादा। तो इसमें बस ये है कि हाउ टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल में μ1 माइनस μ2 का क्या आएगा, है ना। तो ये देखना है कि बाकी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइए, सो टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल होगा आपके पास। तो उसमें क्या करना है कि जैसे लेट x1 x2 अप टू xn1, मतलब n1 एक नंबर है, मतलब n1 5 हो सकता है, n2 10 हो सकता है, इस तरीके से। सो x1 x2 xn1, सो इट इज IID, मतलब रैंडम सैंपल, एक्चुअली इट इज अ रैंडम सैंपल ऑफ लेंथ n1 फ्रॉम पॉपुलेशन μ1 नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर, एंड दूसरा होगा y1 y2 डॉट 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 yn2, सो इट इज IID नॉर्मल μ2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक। एंड बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, यहां पे ये है कि बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों सैंपल क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दोनों सैंपल क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे डिराइव करना है। सो वी नीड टू फाइंड या डिराइव 100 माइनस अल्फा परसेंट 100 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर confidence interval for μ1 माइनस μ2। अब यहां पर भी केसेस बनेंगे, है ना। जैसे जब सिंगल नॉर्मल पॉपुलेशन था तो उस केस में, सिंगल नॉर्मल पॉपुलेशन में जब हम म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे तो केसेस था सिग्मा स्क्वायर नोन है या सिग्मा स्क्वायर अननोन है। उन दो केसेस में तीन तीन कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाले थे, वो एक वन साइडेड और दो टू साइडेड। सेम यहाँ भी होगा। तो मुझे μ1 माइनस μ2 का इंटरवल निकालना है। तो यहाँ भी केसेस बनेंगे, एक तो तीन केसेस बनेंगे और उस तीनों केस में तीन तीन इंटरवल आएंगे, तो 9 फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। फिर से रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है एक्चुअली। तो जैसे उसमें किया तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। केसेस क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे आएगा पहला व्हेन। पहला केस ये है कि मान लीजिए जो सिग्मा 1 स्क्वायर है एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन, नोन या गिवन, है ना, बात वही है कि दोनों नोन है, मतलब अननोन पैरामीटर नहीं है। तो अगर दोनों नोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कांस्टेंट हो गया, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली हम जनरेट कर लेंगे पाइवट क्वांटिटी, पाइवटल क्वांटिटी, एंड देन उसके हेल्प से हम इंटरवल निकालेंगे। जैसे सिंपल सिंगल सैंपल में निकाल रहे थे उसी तरीके से निकलेगा। बट मेन यहाँ चैलेंज है पाइवट क्वांटिटी लिखना, पाइवटल क्वांटिटी लिखना, वो उसके बाद हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि अगर सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन, अब दोनों अननोन है बट इक्वल है, मतलब आपको ये बता रखा है कि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों इक्वल है बट अननोन है दोनों, है ना, मतलब गिवन नहीं है आपको, बट इतना इंफॉर्मेशन है कि बोथ आर इक्वल, मतलब बोथ पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंस बट दे आर अननोन, ये चीज है। तो गिवन नहीं है, ठीक है, तो अननोन है बट इक्वल है। और दूसरा क्या होगा, तीसरा की सेम चीज कि सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन, अननोन ही है बट वहां पे नॉट इक्वल टू होगा, अननोन बट अनइक्वल। आपको बता रखा होगा कि दोनों का वेरिएंस इक्वल नहीं है, दोनों का वेरिएंस डिफरेंट है लेकिन दोनों अननोन है। तो ये 3 केसेस हैं जिसमें आपको डिराइव करना है। तो तीनों केस के लिए अलग अलग पाइवट क्वांटिटी बनेगी। जैसे आपने देखा था ना कि जब सिग्मा स्क्वायर नोन था तो म्यू के लिए बना था x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट 10। जब सिग्मा स्क्वायर अननोन था
तो हमने बनाए थे एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। सेम यहाँ भी ऐसे कुछ होगा कि लाइक जहां भी अननोन है तो सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, तो सिग्मा 1 स्क्वायर का अगर मान लो अनइक्वल टू वाला केस है तो अनइक्वल है तो सिग्मा 1 स्क्वायर का एस्टिमेटर जो होगा क्या होगा S1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या लेंगे S2 स्क्वायर, सैंपल वेरिएंस। और लेकिन यहाँ पे इक्वल है, प्रॉब्लम ये है कि इसका एस्टिमेटर S1 स्क्वायर है, इसका एस्टिमेटर S2 स्क्वायर है, लेकिन गिवन है इक्वल है। तो इस केस में आप क्या करते हो, तो पूरे दोनों पॉपुलेशन एक्चुअली इंडिपेंडेंट भी है लेकिन वेरिएंस इक्वल है, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है पुल्ड वेरिएंस का। आइडिया है आप लोगों को कि जब दोनों सैंपल का वेरिएंस इक्वल है, तो जब वेरिएंस दोनों पॉपुलेशन का इक्वल है, एस्टिमेटर उसका S1 स्क्वायर इसका S2 स्क्वायर है, लेकिन मुझे पता है कि दोनों वेरिएंस इक्वल है, लेकिन S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर जरूरी नहीं कि सेम वैल्यू जनरेट करेगी। तो यहां से क्या करना होता है कि इन दोनों को मिला के एक नया सैंपल वेरिएंस हम लोग जनरेट करते हैं S1 S2 के S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर के हेल्प से एक मतलब एस्टिमेटर जनरेट करते हैं जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो दोनों के लिए, मतलब उसको ना क्या बोलते हैं, सॉरी अनबायस्ड होना मतलब क्या बोलते हैं, पुल्ड वेरिएंस ना, तो वो हम लोग जनरेट, हाँ तो वो पुल्ड वेरिएंस जनरेट करते हैं और उसके हेल्प से फिर हमें पाइवट क्वांटिटी निकालना है। देखो करते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो पहला केस ये है कि so when sigma 1 square and sigma 2 square are both known, तो known है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल हमारे पास जो पाइवट क्वांटिटी यहां बनाएंगे वो सिंपल होगा x बार प्लस y बार माइनस, अब x बार का मीन कितना आएगा, हाँ x बार का मीन है μ1 और x मतलब y बार का मीन है μ2, ठीक। एंड क्योंकि ये पॉपुलेशन यहाँ पे है ना, हाँ, और जो x बार का वेरिएंस होगा क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर नोन है, गिवन होगा, मान लो ये 9 है ये 16 है, ऐसे गिवन होगा, ये इक्वल भी है कोई दिक्कत नहीं है, नोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो वेरिएंस, अब आप वेरिएंस निकालेंगे x बार का, तो ये सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1, इसका वेरिएंस निकालेंगे सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, और स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x माइनस म्यू अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल बनता है। तो ये हमारा पाइवट क्वांटिटी है यहाँ पे, तो ये क्या बनाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएगा। अब बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने वन वेरिएबल के लिए किया था, सेम तरीका है कि अब आपके पास एक पाइवट क्वांटिटी मिल गया, तो आप क्या कर रहे थे कि जैसे रफली इस तरह से ले लो, तो ये आपके पास 2 नंबर्स हैं, जैसे ये z अल्फा बाई 2 और माइनस ऑफ z अल्फा बाई 2, ये हमारे पास है क्योंकि जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है इसीलिए ऐसा लेते हैं। तो ये बोल रहा हूँ कि ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल होगा क्योंकि जीरो पे हाईएस्ट पीक है, तो हम लोग जो अभी कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये जो इससे छोटे लेंथ का इंटरवल नहीं बना पाएंगे हम 1/α%, का इससे बड़े लेंथ का बना सकते हैं, फिर हम इधर इंटरवल कंसीडर करेंगे, तो मुझे प्रोबेबिलिटी तो उतनी ही चाहिए, 90% ही चाहिए मान लो, तो 90% यहाँ प्रोबेबिलिटी एरिया होने के लिए लेंथ ज्यादा लेना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम शिफ्ट कर लेते हैं नंबर को जितना लेंथ चाहिए तुम्हें। बट ये जो हम फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल फाइंड करते हैं। तो सेम प्रोसेस करो, सो ये जो क्वांटिटी है x बार माइनस y बार माइनस प्लस y बार, प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, क्या लेना बेटर रहता है, ठीक है ना। अच्छा ओ एक मिनट, हम तो प्लस के लिए निकाल रहे हैं, सम ऑफ मीन्स का यहाँ निकाल दिया नहीं, तो हमें जनरेट क्या करना है, हमें तो μ1 माइनस μ2 का एग्जाम है, अगर μ1 प्लस μ2 का मान लो पूछा गया तो ये करेंगे, लेकिन मुझे तो μ1 माइनस μ2 का चाहिए, तो यहाँ से μ1 माइनस μ2 तो बनेगा ही नहीं, तो हम लोग माइनस के लिए कर लेते हैं, है ना। तो ये जो भी करा रहे हैं प्लस के लिए हो जाएगा, तो इससे क्या जनरेट हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा मतलब, तो मुझे μ1 माइनस μ2 का चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कर लो, सो x बार माइनस y बार, दिस वेरिएंस तो सेम ही रहेगा, है ना, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएंस को क्योंकि वेरिएंस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, तो ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली चाहिए
μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसीलिए अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, दिस इज लेस देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2, मोर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 माइनस में। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा, वहां से दिख रहा होगा। सो ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा, तो यहां से आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करो μ1 माइनस, तो ये सिंपल वही तरीका है सेम, इसको सिंपलीफाई करके बताओ μ1 माइनस μ2 कहां से कहां तक होगी। बस आपको ये फाइंड करना है कि μ1 माइनस μ2 किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी, ताकि प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा ही रहे। सिंपलीफाई करो इसको, सिंपल है दोस्तों, दिख रहा होगा, ये उधर गया, मल्टीप्लाई करो, फिर ये रखना है इधर, जिसको इधर भेजो, माइनस है, मल्टीप्लाई करो, लिख दूं तो क्या बनेगा, x बार माइनस वाई बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस जेड अल्फा। हाँ, तो यहाँ हो गया जैसे z अल्फा बाई 2 रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। ये वही है सिग्मा बाई रूट n z अल्फा बाई 2, बट है ना 2 है इसलिए सम हुआ है, बाकी है फॉर्मूला वैसे ही बन रहा है, x बार माइनस वाई बार और प्लस z अल्फा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। चेक कर लीजिए, तो यही आंसर है आपका। तो क्या आ गया, ये तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो सिंपली फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया, पहला केस जो मैं लिख रहा था कि व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन, इसके लिए देन 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर, इतना नहीं लिखता हूँ, CI लिख देता हूँ, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, तो वो क्या आया, x बार माइनस वाई बार माइनस z अल्फा बाई 2 रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 कॉमा, और एक और इन्फॉर्मेशन बताओ, जो लोग बीएससी में है या जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो थ्योरी तुम एग्जाम में पूरा पढ़ रहे हो ना, एमएससी में दोबारा आएगा, है ना, एक कोर्स एमएससी में आता है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यही सब चीजें वहां दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, सेम चीजें। तो अभी तुम्हारा बेस अच्छा रहेगा तो वहां हेल्प करेगा, ये है। इन्फरेंस कोर्स भी दोबारा आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कोर्स में तुम्हें लिमिट थ्योरम तक ही पढ़ाएंगे, और जो इन्फरेंस कोर्स में उसके बाद की चीजें पढ़ाएंगे। 2 कोर्स मतलब यही एग्जाम में जो है वही एमएससी में भी पढ़ना है, सेम चीजें। जो लीनियर अलजेब्रा यहाँ पढ़े वही एमएससी में फिर से आएगा, लीनियर अलजेब्रा। जो कैलकुलस यहाँ पढ़े वहाँ रिएनालिसिस के नाम से एमएससी में, तो 3 कोर्स जो तुम्हारा जैम में है वहाँ भी कॉमन होगा, रिएनालिसिस, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी इन्फरेंस। रिएनालिसिस मतलब उसी में आगे कैलकुलस, तो लीनियर अलजेब्रा, रिएनालिसिस, प्रोबेबिलिटी और इन्फरेंस, हाँ 4 कोर्स। तो 4 कोर्स एमएससी में यही है जो जैम से रिलेटेड ही रहेगा, ये चीजें हैं, तो ये सब वहाँ फिर से आएगा एमएससी में। सो आपके पास क्या रहा, रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। ठीक है, तो ये आपका 2 साइडेड इंटरवल आ गया। अब मैं 1 साइडेड डिराइव करूंगा, उस जैसे उसमें किया था 1 सिंगल सैंपल में, सेम तरीके से डिराइव करोगे तो क्या होगा, ऐसे ही बनेगा। तो क्या कर रहे थे हम, माइनस इन्फिनिटी से, तो ऐसा ये क्या, यही लिखते हैं हम चीज, बस अल्फा बाई 2 की जगह अल्फा कर देते हैं, मतलब डिराइव अगर करूंगा तो यही आंसर आएगा, जैसे बाकी में कर रहा है तो वैसे ही कर देना अगर तुम्हें प्रूफ करना हो तो। यहाँ जेड अल्फा आ जाएगा, रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, ये आएगा। और तीसरा वाला लिखेंगे तो तीसरा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा लिखना, यही चीज है, x बार माइनस वाई बार माइनस जेड अल्फा रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 और से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास है। सो ये 3 इंटरवल आ गया, 1 साइडेड, 2 साइडेड, 1 साइडेड, 1 साइडेड वाला।
तो ये हो गया तुम्हारा μ1 माइनस μ2 का जब दोनों सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर नोन है। हाँ कहाँ पे? हाँ हाँ, क्योंकि राइट साइड में है ना, तो राइट साइड वाला प्लस ही होगा ना, मीन के आगे का होगा। जब आप डिराइव करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे तो म्यू इसमें होना चाहिए ना, तो ये यहां तक जाएगा। हाँ, तो x बार माइनस वाई बार के आगे का पॉइंट होगा, प्लस ही आएगा, यहाँ प्लस है ना। वन साइड में देखो क्या था, जब वन साइड वाला आप कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां चेक करो फॉर्मूला, वहां से था ना x बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 प्लस x बार प्लस यहाँ पे ना द कॉमा x बार प्लस सिग्मा जेड अल्फा बाई 2 रूट सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, जो वन वेरिएबल के लिए हम म्यू का लिखते थे, सेम तो है। सो सेम थिंग विल कम हेयर, राइट साइड में माइनस इन्फिनिटी से, तो ये राइट एंड है, राइट एंड मीन के अगला पॉइंट तक जाएगा, मीन से थोड़ा आगे जाएगा। और पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्लस इन्फिनिटी तक है, तो इधर स्टार्ट कहां से होगा, म्यू के थोड़ा पीछे से स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है, तो ये एक केस हुआ किसका, कॉन्फिडेंस μ1 माइनस μ2 का, जब दोनों नोन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस है। सो द सेकेंड केस इज कि सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन एंड सिग्मा 1 स्क्वायर इज डिफरेंट देन सिग्मा 2 स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है और अननोन है। ठीक है, सो क्या होगा अगर डिफरेंट है और अननोन है, सर इस कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल टू प्लस इक्वल टू n माइनस n1 माइनस 1 ऐसे 1 स्क्वायर प्लस n2 ऐसे करके कर सकते हैं। मतलब एस स्क्वायर एक साथ में लिख सकते प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 ऐसे करके हम इससे हाँ सिंपली आ जाएगा, जैसे हम लोग वन वेरिएबल में कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट है ना, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला केस भी वैसे ही है जैसे वन वेरिएबल में हम कर रहे थे, म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे थे फॉर अननोन सिग्मा स्क्वायर, तो वहां क्या आया था फॉर्मूला, कोई बताओ, म्यू का क्या आया था जब सिग्मा स्क्वायर अननोन था, तो n माइनस 1 ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर होता क्या स्क्वायर होता था, या x स्क्वायर माइनस n अपॉन रूट n c डिवाइडेड बाय n माइनस 1। हाँ टी था ना, टी में कन्वर्ट हुआ था, एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा एस अपॉन रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, सेम यहाँ भी बनेगा, बट वो यहाँ दोनों आएंगे, देखो सेम चीज होगा। तो यहाँ जो पाइवट क्वांटिटी बनेंगे वो बनेगा एक्स बार माइनस वाई बार माइनस इसका मीन है μ1 माइनस μ2 अपॉन, अब इसका वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस तो होगा सिग्मा 1 स्क्वायर, बट तो अननोन है, मतलब सिग्मा 1 से दोनों तो अननोन है ना, यू कैन नॉट यूज दैट, क्योंकि फिर वो इसके इंटरवल में वो क्वांटिटी आ जाएगी, तो वो तो अननोन है, तो कॉन्फिडेंस उसको मतलब तो एक्सपेरिमेंट करके वो टी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर की जगह s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने वहां पे किया था। तो s1 स्क्वायर का मीनिंग तो पता ही है सब लोगों को ना, देखो ये जो हमें दे रखा है, ये जो क्वांटिटी है, तो यू एवरीवन नो, आप सबको पता ही, जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर यहाँ पे नोटेशन यूज कर रहा हूं, तो एक्स बार का मीनिंग क्या है मेरा, यहाँ पे 1/n1 समेशन xi i फ्रॉम 1 to n1, y बार का मेरा मीनिंग क्या है यहाँ पे 1/n2 समेशन yi i फ्रॉम 1 to n2। ठीक, एंड x बार y बार आ गया, उसके बाद ओके अब क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ s1 स्क्वायर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ s1 स्क्वायर, बोलो, यहाँ स्पेस का तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस ज्यादा है, तो s1 स्क्वायर इज 1/n1 माइनस 1 n1
और S2 स्क्वायर जो होगा 1/n2 माइनस 1 समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए, तो ये आपके पास मतलब ये मेन नोटेशन का ये मीनिंग है। तो S1 स्क्वायर जो है ये आप यहाँ से अगर चेक करना चाहो तो जो E ऑफ S1 स्क्वायर होगा वो सिग्मा 1 स्क्वायर होगा। E ऑफ S2 स्क्वायर निकालोगे तो सिग्मा 2 स्क्वायर होगी। ठीक है, सो चलिए तो क्या करते हैं, तो बताना आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस? प्लस टू नहीं होगा, क्या होगा? अब इसका प्रूफ वैल्यू आएगी सर s1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। हाँ s1 स्क्वायर अपॉन n1 s और प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 है। फिर और मतलब पूरा एक साथ मेरा नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है। हाँ, ये कुछ बहुत लेंथी सा एक्सप्रेशन आता है नहीं, मतलब इसका प्रूफ तुम्हें बुक में मिल जाएगा, प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन n1 प्लस n2 माइनस 1 नहीं आएगा, इसका जो आता है n1 plus n2 minus 2। अरे n1 प्लस n2 माइनस 2 यहाँ नहीं आएगा, ये डिफरेंट के लिए है। तुम चेक करो एक बारी, तुमने कहाँ से याद किया है। वो इक्वल के लिए आएगा, जब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल होगा ना, मतलब मैंने भी वो गलती की है अभी क्योंकि लिखने में। तो यहाँ पे जब वो इक्वल आएगा तब जाके तुम ये जनरेट कर पाओगे, अदरवाइज तो यहाँ पे जो आएगा तुम्हारे पास r की वैल्यू हाँ, तो यहाँ से तुम्हारा आएगा S1 अपॉन n1 प्लस सॉरी S1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन n2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में वो नंबर बनेगा S1 की पावर 4 n1 इंटू n1 माइनस 1 प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, यहां बनेगा n2 इंटू n2 माइनस 1। तो वैसे बुक से मैच कर सकते हो, यही आएगा। सो ये हमारे पास S1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन n2 होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, मतलब ये कोई जरूरी नहीं हमेशा इंटीजर आएगा, बट तुम उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यू इंटीजर के आसपास आएगी, सो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी एक्चुअली। ठीक है, तुमने सही किया। तो इसके ना कोई बुक आप चेक कर सकते हो जहाँ 2 होगा। तो जब एक्चुअली सिग्मा 1 सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है और दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में क्या है, जब डिफरेंट है तो एक्चुअली यहाँ पुल्ड वेरिएंस जनरेट करना पड़ता है कि दोनों के लिए कुछ कॉमन जनरेट करें, तो वो पुल्ड वेरिएंस होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसको मैंने वो क्या लिया है, मतलब वो लिखना पड़ेगा मैंने, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने, ठीक है यही आया ना, हाँ चेक कर लो एक बारी। तो अब इससे जनरेट करो, अब सही आएगा, भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा, तो आ तो जाएगा। मतलब लोगों ने बताया, मैंने अज्यूम कर लिया ना ऐसे। हालांकि इसका प्रूफ देखना हो तो यहाँ पे है, ये मेरे पास जो बुक है ये वाली है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय हॉग, जो हॉग एंड क्रेग वाली जो बुक है ना, गूगल कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस पे पेज नंबर 217 पे ये कर रखा है, देखो जो मैं कर रहा हूँ ना। सो 217 पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स, तो ये इन्होंने प्रूव कर रखा है। तो सो यहाँ पे जो हमारे पास है ना, ठीक है, तो n1 प्लस माइनस तब होगा वहाँ पुल्ड वेरिएंस वहाँ पे आएगा। अभी तो तुम्हारे पास ये है, सो पुल्ड के लिए तुम्हारे क्या चाहिए, तुम्हारे लिए पुल्ड के लिए इक्वल होगा, वो वेरिएंस अलग आएगा। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आएगी। तो कहने का मतलब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो n1 प्लस n2 माइनस 1 नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। क्या आएगा, ये आएगा। मतलब ये फॉर्मूला है, और फिर से इसके पीछे की स्टोरी जाननी कैसे हो रहा है तो प्रूफ में जाना पड़ेगा तुम्हें, मतलब जिसने डिराइव किया वो देखना पड़ेगा, है ना। जैसे बुक में तुम देख सकते हो इन्होंने कर रखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे
ठीक है, जो देखना हो तुम चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो इन्होंने 2 केस के लिए ही लिखा है ऐसे तो 217 पेज पे हॉगन क्रेग वाली बुक में। ठीक है, तो देखो मैं इसका कंप्लीट कर देता हूँ अभी। तो फाइनली तो उसको स्क्वायर ही आएगा हाँ डिनोमिनेटर में s1 raised to 1। हाँ ये ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा। मतलब यहाँ ओके है कि हम लोग जो यहाँ पे जनरेट कर रहे थे, सो हमारा जो पहले कॉन्फिडेंस ये था ना, क्या बोलते पाइवट क्वांटिटी सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, ये ओके है। लेकिन चूंकि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों अननोन है अब, तो इसके जगह हमने उसका एस्टिमेटर यूज किया, और इससे प्रॉब्लम ये होगी कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाएगा बट इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, तो इसको अभी हटा दो। तो जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक्चुअली n1 प्लस n2 माइनस 1, ये लोगों ने बोला, मैंने अज्यूम कर लिया सही है, मैं चेक नहीं किया ना, फिर मैं भी वही लिख दिया, फिर याद आया हाँ ये तो, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तुम भी भूल जाओगे कि डिफरेंट के लिए क्या है, और जब यहाँ डिफरेंस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 1 नहीं आएगी, और जब इक्वल आएगा तो वहां पे मुझे वेरिएंस दूसरा लेना पड़ेगा ना, चेक कर लो तुम लोग। तो ये यही है यहाँ पे। ओके सर, ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ फाइनली, उसके बाद देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्चुअली पूल्ड जो आएगा ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जब दूसरा वाला मैं लिखूंगा, यहाँ जब मैं पूल्ड सैंपल वेरिएंस यूज करूंगा ना, तब जाके Q का डिस्ट्रीब्यूशन T n1 प्लस s2 माइनस 1 आएगी एक्चुअली उस केस में। तो अगले वाले केस में, मतलब अभी नेक्स्ट थर्ड केस लिखूंगा ना मैं, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन एंड इक्वल, तो अननोन एंड इक्वल है तब पूल्ड वेरिएंस जनरेट होगा। तो यहाँ पे मुझे इसके जगह पूल्ड वेरिएंस लेना पड़ेगा, तब डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो n1 प्लस माइनस 2 आएगी ना। अच्छा क्या पूछ लिया तुमने ना, क्योंकि वो मैं फिर लास्ट बैच में दिखाया ही था मैंने, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, इक्वल नॉट इक्वल में इस तरह से। चलो एनीवे, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये r निकालने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, r जो है क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इस पे क्वेश्चन आए एग्जाम में, तीनों केस पे क्वेश्चन आए, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन मिलेगा हमें। सो एग्जाम में, जैम के एग्जाम में तीनों केस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो अभी देखते हैं है ना। तो अभी देख लो तुम्हारे पास क्या है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा टी आर अल्फा बाई 2 ले लो, और यहाँ माइनस टी आर अल्फा बाई 2, ये 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। ठीक है, तो देखो सो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, वैसे ही आएगा हालांकि, तो फिर से वैसे ही होगा कि जैसे हम कर रहे थे, करना तो वही है कि लाइक प्रोबेबिलिटी, सो वही करना तो वैसे ही है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे n1 प्लस माइनस 1 नहीं आएगी। तुम बुक चेक कर लो है ना, क्योंकि मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ किसी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से वही कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कोई चीज़ नया दिया है मैंने दुनिया को, ऐसा स्पेशली एग्जाम लेवल पे तो है ना, सारी चीज़ें ऑलरेडी बुक में है, और वहीं से मैं भी पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें। बस समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ क्यू रख दो वापस और जो बुक कर दो, तो यहाँ से आंसर वैसे ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा, तो फिर से मैं लिख देता हूँ, जो सेकेंड केस हमारा है कि लाइक व्हेन sigma 1 square is different than sigma 2 square and both are unknown, so both are unknown, तो उस केस में क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, तो वो ये आएगी ना x बार माइनस y बार माइनस टी आर अल्फा बाई 2 रूट अंडर s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। चेक करो गुप्ता बुक में शायद ये टॉपिक है, एक बार देख लो, उस बुक में भी होगा। सो जिन लोगों के पास बुक है एक बार मैच करके देखो, प्लस टी आर अल्फा बाई 2 s1 स्क्वायर बाई n1 और s2 स्क्वायर बाई n2। ठीक है, तो ये तो एक आ गया, और अब क्या होगा कि दूसरा सेकेंड केस है x बार माइनस वाई बार माइनस टी आर अल्फा एंड s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2 और यहाँ से प्लस इंफिनिटी। तो ये है ना, बस अल्फा बाई 2 की जगह अल्फा यूज किया। एंड नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से x बार माइनस वाई बार
प्लस टी आर अल्फा रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई N1 एंड S2 स्क्वायर बाई N2। ये है, देख लो भाई अभी फिर से, कोई कंफ्यूजन तो पूछो, तो किसी को कंफ्यूजन हो तो ये आंसर आएगा। R वही वैल्यू है जहाँ पे R यहाँ वैल्यू लिखा रखा है, where R is this S1 square upon N1 plus S2 square upon N2 का होल स्क्वायर, S1 4 upon N1 into N1 minus 1, S2 फिर यहाँ गलती हो गया, S2 4 चेक करना एक बारी, सो हाँ S2 4 upon N2 into N2, ये इक्वल है, सैम साइड है, S2 4 upon N2 N2 minus 1। अभी क्वेश्चन करेंगे, आंसर मैच करेंगे, समझ आ जाएगा, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तीसरा केस क्या है, तो ये दूसरा केस था। तीसरा केस आता है, जो थर्ड केस है वो ये आता है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू है सिग्मा 2 स्क्वायर को, ठीक है, एक तो इक्वल है एंड दोनों अननोन है, एंड बोथ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन। ये है ना कि इक्वल है और अननोन है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर का एस्टिमेटर S1 स्क्वायर है और सिग्मा 2 स्क्वायर का S2 स्क्वायर, लेकिन दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो इस वजह से मुझे कॉमन पुल्ड वेरिएंस जनरेट करना पड़ता है ना, तो क्या होगा वो, तो यहाँ पे एक आता है पहले, तो जैसे S1 स्क्वायर यू ऑल नो 1 अपॉन N1 माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to N1, और S2 स्क्वायर तो ये जनरेटर इसका है N2 माइनस 1 समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to N2, ठीक। अब यहाँ पे SP आता है SP स्क्वायर, तो SP इज पुल्ड सैंपल वेरिएंस, ठीक है, सो पुल्ड सैंपल वेरिएंस क्या है, वो दोनों इक्वल है इसके लिए जनरेट हुआ है, एंड ये क्या आएगा, सो इसकी वैल्यू है क्या होता है भाई बताओ, हाँ यहाँ पे हाँ S1 square प्लस N2 minus 1 S2 square by N1 plus N2 minus 2। इस वजह से अब Tn1 प्लस N2 माइनस वो बनेगी यहाँ पे, है ना, तो इक्वल है, तो मुझे एक्चुअली सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों का ये कॉमन सैंपल वेरिएंस लेके चलना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाइवट क्वांटिटी क्या बनेगी, सो यहाँ पे जो सो द पाइवट क्वांटिटी हेयर विल बी, क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल है सिग्मा 2 स्क्वायर के, तो हम लोग एक कॉमन पुल्ड वेरिएंस यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाइवट क्वांटिटी इज x बार माइनस, सो x बार माइनस y बार माइनस में μ1 माइनस μ2 अपॉन रूट अंडर, पिछले बार क्या यूज किए थे, S1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2, तो यहाँ S1 S2 के बजाय हम SP यूज करेंगे यहाँ पे, सो मतलब SP स्क्वायर बाई N1 प्लस SP स्क्वायर बाई N2, आप SP बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये सिग्मा है ना 1 अपॉन रूट एन टाइप का हो गया, सिग्मा बाई रूट एन टाइप का, तो ये हमारे पास एक्चुअली पाइवट क्वांटिटी बनेगी इन द केस व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर इज सिग्मा 2 स्क्वायर। फिर से इसके पीछे स्टोरी के लिए पीछे प्रूफ पे जाना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा बुक, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो ये आएगा। अब ये प्रूफ करना भी आसान है ना, जैसे मैं पहले ट्राई कर रहा था, तो अब हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ और SP कॉमन लो, उससे प्रूफ किया जा सकता है ना। सो ये आपका है, बाकी इसके थ्रू जनरेट करोगे सैंपल, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखोगे तो आएगा आपके पास सेम चीज है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यही करना है कि अच्छा SP लिख दिया क्या है, तो यहाँ से क्या होगा कि 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, तो पहला तो यही आएगा सिंपल कि x बार माइनस y बार माइनस T अल्फा बाई 2 N, या पहले तुम N1 प्लस N2 माइनस 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, N1 प्लस N2 माइनस 2 रूट अंडर SP तो बाहर ले सकते हो, बुक में देखो SP बाहर निकाला रहता है, तो SP स्क्वायर बाई N1
प्लस एस पी स्क्वायर बाई एन टू, क्योंकि सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम इक्वल वेरिएंस यूज कर रहे हैं और उसको हम पुल्ड वेरिएंस बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है ना, सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर के बजाय हम लोग एस पी स्क्वायर दोनों का प्लेस पे यूज कर रहे हैं, पुल्ड वेरिएंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इक्वल है, हमारा मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है, तो सैंपल वेरिएंस को इक्वल करने के लिए पुल्ड वेरिएंस यूज किया हमने, वो यूज कर रहे हैं। फिर यही चीजें यहाँ आएंगी। सो अब होगा हमारे पास एक्स बार माइनस वाई बार प्लस टी अल्फा बाई टू एन वन प्लस एन टू माइनस टू रूट अंडर वैसे ही होगा एस पी स्क्वायर बाई एन वन एंड एस पी स्क्वायर बाई एन टू। तो ये हो गया आपका टू साइडेड, वन साइडेड ऐसे ही बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू राइट साइड वाला एक्स बार माइनस वाई बार वही लिखेंगे हम लोग प्लस टी अल्फा बाई टू की जगह अल्फा, क्योंकि वन साइडेड लिख रहे हैं तो अल्फा लिखेंगे एन वन प्लस एन टू माइनस टू इंटू रूट अंडर एस पी स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर बाई एन टू। फिर एक लिखोगे यहाँ से ये वाला एक्स बार माइनस वाई बार, यहाँ से आएगा माइनस टी अल्फा एन वन प्लस एन टू माइनस टू रूट अंडर, मैंने पहले एन लिखा बाद में अल्फा लिखा, कोई पिछले वाले चीजों में, तो यहाँ भी कर सकते हैं वैसे। सो ये हो गया एस पी स्क्वायर बाई एन वन एस पी स्क्वायर बाई एन टू, तो दिस टू प्लस इंफिनिटी। तो ये आपके पास फाइनली तीन केसेस थे, सो ऑल थ्री केसेस में तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हमारे पास सैंपल वेरिएंसेस इक्वल है बट अननोन है ना, ये तीसरा केस वाला था कि सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर बट बोथ आर अननोन, बोथ आर अननोन, तो उस केस में ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा ड्यू टू दिस। अच्छा ठीक है, देख लो एक बारी। तो एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं उस पे जो एग्जाम में भी दिख रहे थे, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है, मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है ना, पहला केस दूसरा केस तीसरा केस, तो क्वेश्चन में क्लियरली मतलब दिखता है क्वेश्चन में, जब देख लो एक दो देखते हैं। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हो गया जब जो पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है एंड अननोन है, और ये वाला था जब पॉपुलेशन वेरिएंस डिफरेंट है अननोन है, और ये वाला था अगर दोनों डिफरेंट है तो आर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? ये ठीक है, यहाँ से निकलेगा ना, ये वैल्यू पुट करो, ये दे रखा होगा ना आपको, s1 स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा होगा, s2 स्क्वायर भी दे रखा होगा, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आ रखा है सब पे ना, सब पे क्वेश्चन आ रखा है, देखिए तो आपको कैसे अप्लाई करना है एक दो क्वेश्चन करके देख लो। सो तो शुरू में हम लोग जो पहला क्वेश्चन हमारा आया था यही आया था, अभी पीछे तो जनरेट देख तो रहे थे। ये लो एक क्वेश्चन ये है, देखो सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो, बस तुम्हें अप्लाई करना है, जो भी जरूरत है सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, एक तो ये है और एक और ढूंढता हूँ, एक और मिला था ना मैं, तो उसको बुलाता हूँ फिर देखते हैं। अच्छा ये मिट गया। एक ये क्वेश्चन है, देखो
ठीक है। तो अभी दोनों क्वेश्चन देखो इसमें कौन सा केस कहाँ यूज होगा। फॉर्मूला बताइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, जस्ट आपको अप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 50 नंबर है कि x1 x2 x3, देखो x1 x2 x3 बी अ रैंडम सैंपल नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर, y1 y2 y3 बी अ सैंपल फ्रॉम नॉर्मल μ2 सिग्मा स्क्वायर। तो पहले सिग्मा स्क्वायर को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, इक्वल है कि अनइक्वल है इस क्वेश्चन, है ना। तो पहली चीज आपको ये समझ आई कि इस वाले क्वेश्चन में सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है और दोनों सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक, कॉमन है, फाइन। अच्छा, assume that both sample are independent, the observed value of this summation xi minus x bar whole square, तुम्हें क्या दिया है देखो, summation xi माइनस वो x बार लिखा हुआ है, होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें, -1 इसका स्क्वायर दिया हुआ है 1 है, s1 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, मतलब yi माइनस y बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। देखो ध्यान से, मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ अभी, पहले वाला क्वेश्चन। सो ये सब इंफॉर्मेशन पहले क्वेश्चन में गिवन है। एंड क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 बताओ। तुमसे इंटरवल नहीं पूछ रहा, लेंथ पूछ रहा है। तो देखो तुम सिंपली, तो यहां से s1 आ जाएगा, s1 स्क्वायर क्या होता है, तुम्हें जो s1 स्क्वायर है वो क्या फॉर्मूला होता था, 1 अपॉन यहाँ n1 और n2 दोनों 3 है, n1 n2 की वैल्यू दोनों 3 रखे, सैंपल साइज n1 n2 क्या है, सैंपल साइज, और दोनों यहाँ पे 3 है एक्चुअली। तो s1 स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है जी, क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ xi minus x1 होल स्क्वायर बाय n minus 1, तो n माइनस 1 यहाँ पे n1 3 है, तो 1/2, तो यहाँ से यूज करके ये 1/2 आ जाएगी, और s2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। तो ये s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर का यहाँ से है ना, जस्ट को डिवाइड कर देंगे 2 से, 1 अपॉन n1 माइनस 1, 1 अपॉन n2 माइनस 1 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर ये वैल्यू दे रखी है। अब बताओ जब सैंपल वेरिएंस, अच्छा क्या बोला था, इक्वल है अननोन है, कुछ लिखा है कि नहीं, ये सैंपल है ना, रैंडम सैंपल है, assume that these are independent, तो व्हाट कैन यू से अबाउट सिग्मा स्क्वायर, नोन है कि अननोन है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तुम क्या अज्यूम करते हो, unknown है सर। क्या हुआ है, इसका स्क्वायर दिया है, सिग्मा स्क्वायर अननोन 1.645 हाँ एक्चुअली मैं वही बोला, अगर नहीं लिखा है कि मतलब अननोन ही है, तो हाँ ऐसे भी s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर की ऑब्जर्व वैल्यू दे रहा है तो मतलब अननोन है, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर आर इक्वल एंड अननोन, तो ये जो है सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर इक्वल एंड अननोन है। वैसे भी ये नोन होता लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा मतलब अननोन है, ऐसे भी दे रखा है। तो देखो इस वाले केस में इंटरवल क्या आया था हमारा, 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्मॉलेस्ट लेंथ की बात कर रहा है ना, तो जब भी स्मॉलेस्ट लेंथ की बात करो मतलब 2 साइडेड वाला, तो 2 साइडेड वाला क्या इंटरवल आया था, देखो याद करो, जब इक्वल है अननोन है, याद है, इक्वल है और अननोन है, तो पुल्ड वेरिएंस यहां यूज हुआ था, और डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 आएगी, नहीं देखो ये पिछला वाला यही है, इक्वल है बट अननोन है। तो बताओ इसका लेंथ कितना है, ये जो पहला वाला इंटरवल इसका लेंथ कितना है, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, 2t alpha by 2 n1 plus n2 पूरा। हाँ तो यहां से आ जाएगा कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल बोल रहा है, लेंथ ऑफ कितना परसेंट बोला, 90%, चलो पुट कर देंगे बाद में, तो लेंथ ऑफ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा है वो, तो ये आ जाएगा 2 टाइम t अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2 रूट अंडर sp स्क्वायर बाई n1 sp स्क्वायर बाई n2। और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको ये फाइंड करना है एट लास्ट, तो यू नीड हेयर n1 प्लस n2 दोनों 3 है, आपको चाहिए अल्फा बाई 2 पता है आपको, है ना, तो यहाँ से पुट कर लो, आपको क्या चाहिए देखो, सो यू जस्ट पुट दिस वैल्यू, तो यहाँ से लेंथ जो आपको चाहिए वो है 2 टाइम t, ये जो है 1 माइनस अल्फा 90% है, ठीक है ना, सो 1 माइनस अल्फा इज 90%,
So 1 minus alpha is 90%, 0.90. तो अल्फा इज 0.10. ठीक, तो अल्फा आपको अल्फा बाई 2 रखना है तो 0.05. 0.05. ठीक है जी. n1 प्लस n2, 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4. तो 4 हो गया. अब sp निकालना पड़ेगा आपको, पुल्ड सैंपल वेरिएंस. तो फॉर्मूला क्या था sp स्क्वायर का, आप ऑलरेडी जानते हो. सो यू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी. ये sp स्क्वायर का फॉर्मूला है. n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1. यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सैंपल पुल्ड वेरिएंस, है ना. तो इस क्वेश्चन में यहाँ लिखूं, बताओ sp स्क्वायर का फॉर्मूला. तो ये पुट करता हूं मैं. sp स्क्वायर था n1 माइनस 1 मतलब 2 टाइम s1 स्क्वायर 2 टाइम s2 स्क्वायर अपॉन 4. 2 टाइम s1 स्क्वायर 1/2 है, s2 स्क्वायर 5/2 है अपॉन में 4. तो ये आ गया 6/4 3/2. चेक कर लो भाई sp स्क्वायर का फॉर्मूला n1 माइनस n2 माइनस. तो ये आ गया तुम्हारा sp स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आ गई यहाँ पे. तो ये 3/2 बाहर में निकालना है, sp स्क्वायर 3/2 अपॉन n1 है, n1 3 है तो 1/2 आ जाएगी. कट के कितनी आ जाएगी ये, sp स्क्वायर 3/2 है और अपॉन 3 तो 1/2 प्लस 1/2 1√1 आ जाएगी. तो फाइनली कहने का मतलब ये तो 1 ही आ गई. चेक कर लो, इनटू में 1 आ गई. तो कहने का मतलब 2 टाइम. अब ये t 0.054 कहाँ से आएगा, तो ये पेपर में दे रखा होगा जिस पेपर का है. देखो तो ये जिस पेपर का क्वेश्चन है उस पेपर में पता रहेगा. अब ये तो दूसरा वाला क्वेश्चन था ना, वो तो हाँ 3/4 करेंगे तो सर 3/4 अरे 2 करेंगे 3 करेंगे, 3 है ना. n1 is 3, n2 is 3, n1 minus 1 is 2. चेक, यहां था n1 minus 1, that's why I took 2, है ना. n1 is 3. ठीक है भाई. चलो आगे. तो क्वेश्चन इस क्या है, क्वेश्चन इंटरवल लिखो, लेंथ निकालो. तो यहाँ x बार y बार की जरूरत नहीं क्योंकि लेंथ पूछा है. अब ये वैल्यू उस पेपर में लिखा होगा, चेक करो किस साल का पेपर था ये, तो उसमें मिलेगा हमें ये. देखो 21 साल का है तो ये जिस ईयर का फर्स्ट पेज पे जाओ तो ये 2019 का है, तो यू गो टू फर्स्ट पेज और ये दे रखा होगा जो भी डेटा चाहिए वो पहले पेज पे दिया हुआ है. सी सो t 4,0.05 कितना है 2.12132 है ना. तो आपको 4,0. वो मैंने इंटरचेंज वो कर रखा है ना. तो 2.132. तो यहां से ये फाइनली आ गया 2.132. तो कितना आ गया ये 4.264. यही इस क्वेश्चन का आंसर है 4.264. आप आंसर की चेक कर सकते हो. तो ये 50 नंबर क्वेश्चन 2019 का है ये. इसमें लेंथ पूछा था तो इंटरवल देखा हमने, उसका लेंथ निकाल लिया 2 टाइम वो. अब ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें फाइंड करना है, बस उसको यूज करना है. ठीक है, तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बाद बस ये यूज करना है. अगर आंसर मैच करना हो तो आंसर देख लो, ये इसी साल के इसमें आंसर की भी अटैच्ड है. कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये नंबर बोल गए 50 था. ओके 50. देखो 4.20 से 4.30 हमारा कितना आया 4 है ना. ये आंसर है 4.20 से. तो बीच के कोई भी आंसर तुम पुट करोगे तो करेक्ट मानेगा क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है ना. तो हमारा 4.26 आया है, तो 4.20 से 4.30 तक का करेक्ट है. तो तुम्हें 2 डेसिमल तक पुट करना होता है, एग्जाम में लिखा रहता है. तो 4.26 एंटर करना हो गया. ठीक है, तो ये पहला हो गया. दूसरा क्वेश्चन देखो,
तो इसको खुद से प्रैक्टिस करना। अभी अभी मैं कर रहा हूं, फिर तुम्हें डाउट हो तो पूछना फिर से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बार 9 दे रखा है, s1 स्क्वायर, जो मैं s1 स्क्वायर लिख रहा था उसको sx स्क्वायर लिख रहा है। और बी द सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 नॉर्मल μ1 सिग्मा स्क्वायर, y बार y स्क्वायर दे रखा है। अच्छा यहाँ भी ऐसे ही है। अच्छा ये दूसरा सैंपल है ना। सो पहले तो ये बताओ मुझे इस क्वेश्चन में व्हाट डू यू थिंक, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल है या डिफरेंट है? यस है ना, बिकॉज हेयर इट इज सिग्मा स्क्वायर, हेयर इट इज 2 सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू है 2 सिग्मा स्क्वायर। बोथ आर डिफरेंट ना, तो बोथ आर डिफरेंट। और अगेन s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर दे रखा है, मींस दे आर अननोन। तो पिछला क्वेश्चन था इक्वल एंड अननोन। पिछला क्वेश्चन जो था ना, पहले वाला क्वेश्चन जो था, सो दिस क्वेश्चन वाज इक्वल एंड अननोन। अब ये क्या है, डिफरेंट एंड अननोन। डिफरेंट एंड अननोन, ये डिफरेंट और अननोन वाला क्वेश्चन है दूसरा वाला। अब यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, तो फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर μ1 माइनस μ2। तो ये तीसरे केस पे था क्वेश्चन, जो हमने दूसरा केस लिखा था, ये दूसरे केस पे है ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सो यू सी द इंटरवल क्या था, तो यहां इंटरवल वो r था, कॉन्फिडेंस वही था। तो आपको फाइंड करना है कि x बार माइनस वाई बार माइनस टी आर कॉमा अल्फा बाई 2 से लेके, अच्छा रूट अंडर s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। ठीक है, एक माइनस अब प्लस कर दो, मतलब दो बार ना लिख के कॉमा प्लस करके वही बाद में प्लस आ जाएगा। सो दिस क्वांटिटी यू नीड। अब यहाँ क्या जरूरत थी, r की जरूरत थी। तो r की वैल्यू क्या थी, तो r का फॉर्मूला था s1 स्क्वायर बाई n1 s2 स्क्वायर बाई n2, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन यहाँ था s1 की पावर 4 अपॉन n1 इंटू n1 माइनस 1, s2 की पावर 4 इंटू n2 इंटू n2 माइनस 1। और सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में, आप चेक करो, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब लिखा हुआ है इसमें। सो आपको ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो व्हाट यू नीड x बार गिवन है वहां पे कितना 9, यू नीड y बार गिवन है कितना 7, यू नीड s1 स्क्वायर गिवन है 6, यू नीड s2 स्क्वायर गिवन है 4। हो गया, तो x ये मिल गया। अब क्या चाहिए, n1 n2, n1 सैंपल साइज 1 कितना लिखा है 3, साइज 3, n2 कितना है 3, ये भी 3। तो n1 n2 पता है, s1 स्क्वायर s2 सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बस आपको इसकी जरूरत है टी आर कॉमा अल्फा बाई 2 की। पहले r निकाल लो, पुट करो जो भाई, ये s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर n1 n2 पुट करके r की वैल्यू निकालो। पहले इसको पुट करो, r बताओ क्या आएगा। फिर r के बाद तुम्हें जरूरत पड़ेगी टी आर कॉमा अल्फा बाई 2। अब ये 95% पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा जो है 0.95 है, तो अल्फा आ जाएगा 0.05, अल्फा बाई 2 आ जाएगा 0.025। तो यहाँ चाहिए 0.025। अच्छा मैं r पहले लिख दिया 4 है, 4 ही आएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। चेक करो, यहाँ से पुट करो, r की अप्रॉक्स वैल्यू 4 आएगी। श्योर नहीं हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 4 पिछले बार में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 था, इसमें चेक करना पड़ेगा। करो, 4 ही आएगा अप्रॉक्स। पुट द वैल्यू, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर सब दिया है, पुट करो। 6 4 10, 10 बटे 3, तो 100 बाई 9 ऊपर हो गया। ऐसे ही यहाँ करो, और यहाँ पे हो गया 36 प्लस 16, ठीक 36 प्लस 16 का मतलब 50, 50 बाई 3 इंटू 2 6, तो 50 बाई 6 वहाँ था 100 बाई 9 और 50 बाई 6। चेक करो भाई, क्या कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ मैं। अच्छा उसका स्क्वायर भी तो था, चेक कर लो एक बार, स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सैंपल वेरिएंस दिया होगा, तो पहले s कैपिटल S की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 करके निकालेंगे। नहीं हमें एस स्क्वायर डायरेक्टली दे रखा है, वो क्या करेंगे हम,
वो कैपिटल एस ही है, उसका मतलब वही है। ये सैंपल वेरिएंस लिख रखा है ना, तो मतलब उसका सैंपल वेरिएंस यही है कि वो सैंपल स्मॉल भले लिख रखा है लेकिन मीनिंग उसका सैंपल वेरिएंस ही है, नोटेशन उसने भले स्मॉल लिया है। ये बताओ कितना आया, तो ये 100/9 6/50 दो सर 6/52 हाँ 6/52 52 होगा 52 अच्छा 52 ओके ओके। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, अप्रॉक्स कितना आ रहा है? 1.2820 1 0.2820 नहीं नहीं ऐसा तो नहीं आना चाहिए। बाकी लोग चेक करो भाई, यही आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा तो मुझे अब क्या लेना, 1.2 तो सही नहीं बनता। सर वो ग्रुप पे किसी ने जो फॉर्मूला भेजा है ना उसमें n1 स्क्वायर इनटू n1 माइनस 1 है। अच्छा तो मैंने वहां फिर गलत लिखा है मतलब, अरे यार मैं चेक करता हूँ रुको, बहुत प्रॉब्लम है यार, रट्टा मारना ना। अच्छा तो बताना चाहिए ना उस समय, बताया क्यों नहीं, ग्रुप में भेज रहे हो तुम, बताओ तो कि सर वहाँ लिखने में गलती हो रही है। हाँ n1 स्क्वायर ही है, तो वहाँ नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ तो n1 स्क्वायर ही है, तो यहाँ मैंने गलती किया लिखने में, और यहाँ भी गलती किया है क्या? अरे यहाँ भी गलती किया हुआ मैंने, ये फॉर्मूला में n1 स्क्वायर ही है, यहाँ भी गलती किया है। बैच 1 वाले लोग मैच करना, जो बैच 1 में भी थे और चेक कर लेना ना, तो इसलिए गलत आ रहा है, मतलब इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ये मेरी गलती है ना, कैलकुलेशन मैंने नहीं लिखाया ठीक से है ना, ये यहाँ पे तो वही है। सो S14/n1 स्क्वायर n1 माइनस 1 n2 स्क्वायर n2 माइनस 1। अच्छा चेक करो यही है। अच्छा ग्रुप में भेजा है क्या, तो बताना चाहिए ना कि सर वो मिस्टेक हो रहा है। जय शुभांकर है, हाँ क्योंकि बैच 1 में ही था ना पहले। अच्छा तुम बताते ना भाई, देखो यहाँ मिस्टेक है, चेक करो इसको, करेक्ट कर लो। अब बताओ क्या आंसर आएगा, तो लिखने में ना गलती हो गई, हम n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। अब चेक करो कैलकुलेशन। सो न्यूमरेटर इज ओके 100/9 एंड डिनोमिनेटर अब बस यहाँ चेंज हो जाएगा, तो 9 × 2 18 हो जाएगा, तो 52/18। चेक कर लो भाई, हाँ राइट। सो मैंने है ना, मतलब बैच 1 मैंने एक्चुअली देख के अभी बिना देखे लिख रहा था ना, तो वो मिस्टेक्स हो रहा है, एक तो वहाँ मिस्टेक हो गया था इनिशियली है ना, तो आपको ध्यान है ना, अब ठीक है, जैसे नो प्रॉब्लम नाउ। सो लिखने में गलती हो गया। सो यहाँ पे इट इज अप्रॉक्स 3 है ना, 3.84 है, तो इसको राउंड ऑफ करना है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इंटीजर ऑलवेज, तो इसको आपको राउंड ऑफ करना है। सो राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, दिस इज क्लोज टू, किस इंटीजर में क्लोज होगा 4 के, राइट, तो यहाँ 4 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे कुछ आइडिया लगा था 4 ही आएगा। सो T4, 0.025। अब ये जो डेटा है जो आपको चाहिए, T यहाँ ये नंबर चाहिए ना, तो R तो आया अप्रॉक्स 4, इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको, तो अप्रॉक्स 4 एंड 0.025 ये नंबर उस पेपर में दे रखा है, तो यू कैन चेक। सो हमें ये नंबर, अब ये किस पेपर का था, यही है ना, अरे एक मिनट, तो ये जो पेपर है 2012 का शायद ना, तो इसका, इसमें देखो इसका फर्स्ट पेज पे जाओगे तो मैं डेटा दिया होगा, तो ये गो ऑन फर्स्ट पेज एंड सी। सर हम लोग का क्लास है सर। हाँ अभी 9:30 से करता हूँ, ग्रुप में बोल दो 9:30 से हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो अभी देखो यहाँ पे, तो आपको क्या आया था, टीम है ना, अब फिर से डायरेक्ट ना लिख के
ये CDF के टर्म में लिख रहा है, तो आपको खुद पहचानना है कि विच वन इज योर यूजफुल डेटा, तो आपको खुद पहचानना है ना। तो यू नीड व्हाट, T4 0.025, तो ये जो T4, 0.025 है, इस पॉइंट पे CDF क्या आएगी, व्हाट इज द CDF, ये CDF के टर्म में लिखा है ना। सो व्हाट आई एम आस्किंग, प्रोबेबिलिटी T4 is less than equal to T4, 0.025, ये किसके इक्वल आता है, या एटलीस्ट मैं आपसे यहाँ पूछ लूं कि चलो यहाँ पे α/2 है, तो α/2 इंडेक्स लिखने का मतलब है इस नंबर के आगे की प्रोबेबिलिटी α/2 है, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 minus alpha by 2. this is 1 minus α/2. So when you write here 0.025, so you will write here 0.025, so this is 0.975. So आपका जो यूजफुल डेटा क्वेश्चन में है, so see what is this number for which CDF is 0.975. so देखो यहाँ पे दे रखा होगा, so 0.975, this is the required data. तो ये जो नंबर क्या है 2.78, so that T4, 0.025 की वैल्यू 2.78 है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा, तो 2.78 है, so this number is given 2.78, तो मतलब this is 2.78. so now you have everything required to find the confidence interval, जो भी चाहिए सब पता है, just put कर दो, इधर लेफ्ट साइड में माइनस लेना, कॉमा राइट साइड में प्लस लेना, you will find the interval. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एट द एंड है ना, एक दो कैलकुलेशन आज मिस्टेक हुआ है, बस वो करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे एक तो स्क्वायर मिस हो गया था, एंड क्योंकि वो ज्यादा, क्योंकि मैं देख के नहीं लिख रहा था ना आज, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे n1 स्क्वायर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, सो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, तो इस तरीके से फाइन है, ठीक है ना। तो इसको स्क्वायर करना था, और बाकी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम R है, R कब है, जब अननोन है और डिफरेंट है तब, तो यहाँ पे R आपको निकालना पड़ेगा। तीसरे केस में क्या था कि जब इक्वल है, अननोन है, इक्वल है, तो यहाँ पे पुल्ड वेरिएंस यूज होता है, बिकॉज इक्वल वेरिएंस है तो यू हैव टू यूज कॉमन वेरिएंस हियर, दैट इज द पुल्ड वेरिएंस, पुल्ड सैंपल वेरिएंस। सो ये है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, यस ये जो R वाला फॉर्मूला है वो दिखाना है पूरा। हाँ हाँ, इसमें सर ये स्क्वायर नहीं लगाया था पिछली बार जब लगाया था, बैच 1 में यस सर। नहीं देख लेता हूँ मैं, एक्चुअली मैं हर साल पढ़ाता हूँ, ये मेरे पास है ना, सो देख के नहीं लिखते ना, इसलिए मिस्टेक होता है, ये मैं नहीं ठीक है, वहाँ पे अगर छुटा होगा तो ये होगा, स्क्वायर तो है, यहाँ भी है S1, देखो शुभांकर ने भेजा है, क्या है उसमें, शुभांकर है अभी नहीं लगाया सर, उसमें सर नहीं लगवाया था आपने स्क्वायर। अच्छा, वहाँ स्क्वायर छोड़ दिए थे, ऐसे ऐसे कैसे भाई, तो स्क्वायर का आंसर मैच हुआ था उससे, तो अभी तो हमने किसके हिसाब से किया, इसके हिसाब से किया ना अभी। अच्छा चलो इसका आंसर चेक करते हैं, तो अभी जो मैंने यहाँ पे अच्छा मैं बुक से मैच कर लेता हूँ, रुको, ये तो मैंने बना रखे ना, इस बुक में क्या है, अच्छा ये मेरे पास बुक है, मैं बुक में चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो आर में, अच्छा इसने तो वो केस लिखा ही नहीं है इस वाले बुक में, सो ऐसा कैसे हो रहा है भाई, स्क्वायर होगा ऐसे मेरा लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो वही है, कोई और बुक चेक करना पड़ेगा मुझे। स्क्वायर का आंसर नहीं आ रहा था सर, 0 पॉइंट में आ रहा था सर। हाँ वो स्क्वायर ही होगा, वहां अगर मैंने मिस किए होंगे तो मेरी गलती की, वहां करेक्ट कर लेना फिर आप, या मैं इन्फॉर्म कर दूंगा बैचन वालों को फिर। सो इसमें स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर यहाँ है ना, तो उससे ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे याद है ना 4 आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो हर साल करवाता हूँ ना, तो ये 4th है, तो 4 ही ऐसा लगा था मुझे आएगा, तो 4th, क्योंकि अगर यहाँ पे आप स्क्वायर नहीं लोगे तो 4 नहीं आएगा ना, व्हेन यू डोंट टेक स्क्वायर तो 4 नहीं आएगा, तो स्क्वायर ही होगा, तो वहां मिस हो गया होगा ना, करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। ये 2012 का क्वेश्चन है JMMS का। जी, तो उसका आप सॉल्यूशन बुक है ना उसमें, अच्छा उसने, मुझे लगता है उसने भी कोई गलती उल्टी की है शायद, सॉल्यूशन वालों ने भी चेक करना, शायद उसने सब वही किया हो, क्या किया हो। अच्छा मैं इधर चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन गूगल बुक खोल के, ऐसे भी आज जो लिखा है वो सब सही है, ठीक है ना, मतलब करेक्शन करने के बाद,
तो डिफरेंस ऑफ मीन्स ना, और चाहिए आपको। अच्छा यहाँ भी हम देख सकते हैं, है ना। नहीं पुल्ड वेरिएंस नहीं, वो तो सम जस्ट क्योंकि एक जगह मिलता भी नहीं, ये लोग पता नहीं कैसे कैसे बुक में हर जगह ये बड़ी मुश्किल ने कलेक्ट किया देता उधर से, क्योंकि एक जगह लिखते भी नहीं है बुक में, एक केस लिखता है 2 केस छोड़ देता है एक जगह पे। टी स्टार डीएफ, डीएफ क्या है इसका, डीएफ है ठीक है ना, स्क्वायर ही होगा। तो नहीं है, हम्म सॉल्यूशन बुक में तो नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। सर में क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ 2012 का है ना सर। हाँ तो बुक में होगा ना, तो बुक तो 18 तक का है, 5 से 18 तक सोल्यूशन है बुक में। जो सॉल्यूशन बुक है उसमें तो 5 से 18 तक का सॉल्यूशन है, इसका तो होगा ही ये। नहीं अब चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो अभी स्टॉप करते हैं। तो कहने का मतलब अभी ओवरऑल हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। मिस्टेक कोई बात नहीं, इंसान से होती रहती है, लेकिन उसको मिनिमाइज करना होता है ना। तो ये है कि अभी हमने फाइनली एक थ्योरी कंप्लीट किया इसमें। तो 3 केसेस थे, तो अभी जो लिखा है वो फाइनल है। जो बैच 1 में भी था तो करेक्शन करवा ही दिया, जो गलती था तो वो करेक्शन हो गया है फाइनली, है ना। सो 2 इंडिपेंडेंट, या मैं भेज देता हूँ नोट्स जो पुराने वाले हैं ना, मतलब लिख रखा है मैंने, फोटो भेज देता हूँ जब किसी को कंफ्यूजन हो तो। ये फॉर्मूला फाइनल है, ठीक है ना। सो वो यही होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये फाइनल रखो। और अभी क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इसका थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया अभी। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। ये जो क्वेश्चंस हैं एस्टिमेशन के, और ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे आपके पूरा मैथ्स पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो बैच 2 में 90 मार्क्स का हो गया है ना। अब 10 मार्क्स इससे आते हैं, तो अप्रोक्स 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। और ये बहुत इजी टॉपिक है, ये टेस्टिंग वाला है, 10 मार्क्स का बहुत इजी टॉपिक है। तुम्हें 2 4 10 क्वेश्चन कर दिए तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, वैसा है। तो कुछ बहुत ज्यादा वो है नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी मिलेगी। 2-3 क्लास की थ्योरी है, तो तुम लोग कंप्लीट करो एस्टिमेशन। और उससे पहले एस्टिमेशन के असाइनमेंट्स आज ग्रुप में भेजे थे मैंने, और लीनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट कंप्लीट करो। और ठीक है, तो कल 6 to 9 में मैं इसी को स्टार्ट करके समाओ, मुझे फिनिश भी करना है। आज क्या डेट हो गया, 29 है, तो 31 का मंथ है कि नहीं, तो ठीक है ना। सो 31 का है ना, चलो तो हो जाएगा, 1 तक हो जाएगा। नहीं तो क्या है, 5 से आगे स्टार्ट करेंगे इस वीक में। मतलब लाइक 4 तारीख तक हम बैच 2 चलाएंगे। तो उसके बाद 4 तारीख के बाद 5 को संडे है। अच्छा वो टॉक भी 5 तारीख को कर दिया मैंने, जो आज था एक्चुअली। तो ठीक है, तो 5 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरा बैच, ठीक है। तो अभी 4 तक यही बैच चलाते हैं। मतलब अभी तुम कल ऐसा करता हूँ, कल डाउट क्लास रख देता हूँ, ठीक है। तो कल आप लोग क्या है, एस्टिमेशन के जो डाउट्स होंगे वो, और जो लीनियर अलजेब्रा का डाउट है, जो भी एस्टिमेशन के असाइनमेंट्स हैं, लीनियर अलजेब्रा के जो भी असाइनमेंट्स हैं, आप कंप्लीट करो जितना कर सकते हो। अभी कल तक कंप्लीट करो, डाउट एक जगह कलेक्ट करो। कल 6 to 9 में डाउट क्लास ही रखते हैं, ताकि एक बार एस्टिमेशन और जो लीनियर अलजेब्रा के असाइनमेंट्स है वो एक बार हो जाए। फिर अगले 3 क्लास तक हम लोग टेस्टिंग करेंगे, फिर 1-2 क्लास डाउट क्लास होगा। तो 4 तारीख तक हम लोग बैच 2 चलाएंगे। तो 4 तक बैच 2 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5 तारीख से मॉक टेस्ट और असाइनमेंट डिस्कशन शुरू करेंगे हम लोग, है ना। मतलब उसके बाद अगले वीक से। तो बैच 2 भी 4 तक चलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। आप लोग अभी बैच 2 वाले जो भी लोग हैं एस्टिमेशन और
लिनियर अलजेब्रा जितने असाइनमेंट भेजे हैं ग्रुप में एटलीस्ट उसको कंप्लीट करो और कल डाउट क्लास होगा 6 to 9। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ